हेलो सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है सेजिटेरियस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं हमेशा न्यू करती हूँ ताकि न्यू रीडिंग से आप लोगों को और भी ज़्यादा गाइडेंस मिले और भी ज़्यादा लाइट मिले, इसलिए चक्रा रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे सेजिटेरियस कि भी आपकी लाइफ में कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट ब्लॉकेजेस है, कौन सा पार्ट इन फ्यूचर में एक्टिव होने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है जनवरी महीने में। और ये जनवरी महीने के लिए चक्रा रीडिंग है सेजिटेरियस। आई नो कि रीडिंग के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ, तभी भी एक और मिनट ना लेट करते, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके सेजिटेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में भी हो, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके Sagittarius, okay, let's get into your reading. Okay Sagittarius, let's find out which part लाइफ का कौन सा पार्ट आपकी लाइफ में एक्टिव है। Sagittarius के लिए बच्चा रीडिंग। ओह गाइस, द लाइट, वेरी नाइस गाइस। आपकी लाइफ में अभी लाइट, अगर लाइट आता हुआ दिख रहा है वो एक्टिव है। ओके, बिकॉज दिस इज द कंप्लीशन। 19 1 + 9 इज 10, 10 इज कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट के लिए आपके लिए लाइट आता हुआ दिख रहा है। ओके, जस्ट लाइक सी सो मच ब्राइटनेस। ओके, सो मच लाइट है, वैसे आपकी लाइफ में लाइट आता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो घर के प्रति, होम लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, तो करते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ लोगों ने कर लिया होगा या फिर कुछ लोग अभी कर रहे होंगे। ओके, बिकॉज दिस इज़ द जॉय और हैप्पीनेस टेकिंग प्लेस। अभी वो जगह ले रहे हैं खुशियों की, लाइट की, हैप्पीनेस की, अबंडेंस की। ओके, न्यू स्टार्ट भी होता हुआ दिख रहा है। Feeling good Sagittarius. Let's see what the blockages for Sagittarius. Prosperity. Yeah, prosperity guys, prosperity, you know, यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो राइट नाउ। कुछ लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी उनके लिए न्यू स्टार्ट मायने रखता है, जॉय, हैप्पीनेस। ओके, बट दिस इज द ब्लॉकेजेस इज प्रॉस्पेरिटी गाइस, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी सिचुएशन। ओके, यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो और ब्लॉकेजेस है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी कि नहीं आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, वो आप इंट्यूटिवली सोचते हो। कैसे अगर आपकी लाइफ में लाइट है, ओके, काम कर रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए, खुशियों के पीछे काम स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये ब्लॉकेजेस क्यों अपने माइंड में ये प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्लॉकेजेस रखा हुआ है। ओके, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है, बट आप में भी शायद कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके गाइस, तो डाउट नहीं करना है। यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है, काम कीजिए बट फल की आशा नहीं कीजिए। ओके, क्योंकि हम काम करते हैं कि हमको 2 रुपये मिलेगा बोल के। ओके, अगर आपको 1 रुपया मिलेगा तो आप थोड़े से निराश हो जाओगे। ओके, काम कीजिए और आस मत कीजिए, यूनिवर्स आपको 4 रुपये भी दे सकते हैं राइट। तो उसी टाइप का यहाँ पर आप अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, लाइट मिल रहा है, खुशियाँ आपके पास में आ रही है, बट आप चिंता कर रहे हो ब्लॉकेजेस से आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ 6 9 एंड 10 राइट नाउ आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ हो और न्यू स्टार्ट की तरफ, बट आपका ब्लॉकेजेस है प्रॉस्पेरिटी। ओके, जो कि यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट मे बी शायद कुछ लोग लेना नहीं चाहते हो, कुछ लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डियर फ्यूचर। सोल टाइम गाइस, इन डियर फ्यूचर देयर इज द सोल टाइम। ये डियर फ्यूचर कभी भी हो सकता है, अगले हफ्ते, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ओके, डियर फ्यूचर में आप पास्ट के बारे में सोचोगे, प्रेजेंट के बारे में सोचोगे एंड फ्यूचर में क्रिएट करने की कोशिश करोगे अपने रियलिटी को। ओके, न्यू रियलिटी टू इमर्ज। सोल लेवल पे आप सोचते हो, दिख रहे हो कि मैंने पास्ट में क्या किया था, प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ एंड फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। ओके,
The frequency of soul time asks us to allow the possibility of a new reality to emerge, one that embraces the concept that while the corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless and infinite. मैं यहाँ पर हाँ इसलिए कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अभी न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको लाइट दे रहा है, बट आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस कर रहे हो यूनिवर्स के गिफ्ट को, ओके, प्रॉस्पेरिटी को। नो उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे, उस पर न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे, कुछ लोग हो सकता है। एंड आफ्टर इन नियर फ्यूचर में आप बस फ्यूचर के पास्ट के बारे में ऑब्जर्व कर रहे सोच रहे हो, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, सोल लेवल तक जा रहे हो, ओके, कि पास्ट में मैंने ऐसा किया था, अगर ऐसा कर लेता तो वो सोचने का नौबत ही क्यों आने देने का, राइट। आपने स्टेबिलिटी के लिए द सोल टाइम, अब आत्मा से सोच रहे इन फ्यूचर में अगर आप यहाँ पर एक्शन ले लेते हो अपनी लाइट के प्रति, तो यूनिवर्स आपको जो ये ब्लॉकेजेस है प्रॉस्पेरिटी दे देते, ओके। सोल टाइम की जरूरत नहीं पड़ती इन नियर फ्यूचर में, ओके। स्टेबिलिटी है, ओके, टाइमलेस है, बट गाइस एक्शन लीजिए ताकि आपको ये सोल टाइम की जरूरत ना पड़े, सोचने की जरूरत ना पड़े। व्हाट्स द आउटकम, ये जनवरी महीने में क्या आउटकम है? या गाइस जनवरी महीने में देयर इज द डायनामिक, ओके। 23 का कार्ड है, 5 है, 5 इज ऑल अबाउट चेंज। दिस इज द डायनामिक चेंज, जो कि सडनली चेंज होता है ना वो, ओके। जो कि दिस कार्ड सेज देयर एन एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace and great joy. Dynamic change, guys, okay. Suddenly, this is the transformation, just like a tower card, okay. Sudden, dynamically transformation about your happiness, about your grace, about your easiness, because second card is immerse, okay. immerse, आप उससे बाहर निकल रहे हो, immerse मतलब कि बाहर निकलना, खिल रहे हो। there is a change and आपको लाइट मिल रहा है। there is the सडन आपके लाइफ में डायनामिक चेंजेस आती हुई दिख रही है। एंड यहाँ जो भी आपके पहले पास में नहीं हुआ था, चेंज आ रहा है, और यहाँ पर आप उससे बाहर निकल रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ सी एक्टिव है आपके लाइफ में, जॉय, लाइट, डिलाइट, न्यू स्टार्ट है। एंड द एंड ऑफ द जनवरी में दे द चेंज, और उससे आप बाहर निकल रहे हो, क्या अपने डार्कनेस से बाहर निकल रहे हो। डायनामिक चेंज है गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर, ओके। What's the active card for Sagittarius? Gossip. See, gossip, guys. Gossip. This is the heart chakra. Okay. This is the gossip about circumstances, about your social networking, about your family, about your home life के बारे में कोई gossiping कर रहा है, या फिर आप सुन रहे हो कि लोग आपको कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, बट सुन रहे हो बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस के लिए, अपनी न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। लोग आपके घर के बारे में बोल रहे हैं, यू आर लिसनिंग, ओके। गॉसिपिंग हो रही है बट आप सुन रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? गॉसिपिंग मीन्स गाइस कि कोई आपको समझा रहा है, बोल रहा है, आप से बातें शेयर कर रहा है, तो यू आर लिसनिंग। Was the root chakra, okay. This is your blockages. रूट चक्र इज ऑल अबाउट आपकी ये अर्थली मैटर में क्या मटेरियल चीज़ आपके लिए मायने रखती है। कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच रहे हो, अपनी इस अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस गाइस। कहीं ना कहीं लूज योर होप, ओके। आपके ड्रीम, सपने आप लूज हार मान रहे हो कहीं ना कहीं। That is your blockages, guys. हार नहीं मानना है। What's the future card for Sagittarius? Impatient, guys. This is the card of blue. फिफ्थ चक्र कार्ड का कार्ड है गाइस। कम्युनिकेशन के लिए इम्पेशेंट हो रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर सोल टाइम अपनी स्टेबिलिटी के लिए इम्पेशेंट हो रहे इन फ्यूचर में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो
सोचते रह रहे हो पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। मे बी शायद इसीलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं सिर्फ सोल लेवल पे ही सोच रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके, अपने सोल टाइम के प्रति एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो इन नियर फ्यूचर में। व्हाट्स द आउटकम फॉर Sagittarius? Forgiveness, guys. This is the sixth chakra card है guys. This sixth chakra is all about you intuition. Okay, आप अपनी intuition से, अपने psychic powers से लोगों को, सिचुएशन को, सिनारियो को फॉरगिव करते हुए आप डायनामिक चेंज, यहाँ पर आप फॉरगिव कर लोगे, माफ़ कर लोगे और यहाँ पर आप उभर जाओगे। दे द चेंज। ओके, वाओ। Let's see what the tarot card says. Sagittarius, क्या एक्टिव है Sagittarius के लिए? इस रिवर्स प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, हार्ट चक्रा। सी गाइस, ग्रीन हार्ट चक्रा। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू नो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं से दिल से रुक जाता है। मे भी शायद कहीं ना कहीं लोग आपको कुछ कह रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। ओके, दैट्स वे आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो Sagittarius। ओके, बट गाइज देयर इज द ट्रांसमिशन, एक्शन लीजिए ताकि आप अपने न्यू स्टार्ट कर पाओ। ओके, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए बिकॉज यहाँ पर आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। दैट्स वे आप सिर्फ सुन रहे हो, लोगों की सुन रहे हो न्यू स्टार्ट करने के लिए। खुश हो, जॉय है, हैप्पीनेस है राइट नाउ, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, दिल से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट फॉर Sagittarius? अगेन 4 ऑफ कप, हार्ट चक्रा। सी, कहीं ना कहीं दिल से ना गाइस आपका इम्बैलेंस हो रहा है हार्ट चक्रा। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, रिजेक्ट फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो उस पर भी सोचते हुए देख रहे हैं बिकॉज यू फीलिंग लॉस, यू फीलिंग रिजेक्शन। काम कर रहे बट कहीं ना कहीं यू नो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप मटेरियल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने प्रोस्पेरिटी को लेके सोच रहे हो। दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर Sagittarius? ओह, सी अगेन सारे कार्ड आपके रिवर्स आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है। दिस इज़ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट के लिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज इज ऑल अबाउट गाइस सेकंड चक्रा। इमोशनल तौर पे आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो इसीलिए इन नियर फ्यूचर में। इसलिए अपने स्टेबिलिटी के लिए पास्ट में सोच रहे हो कि अगर मैंने कर लिया होता तो ऐसा होता, एक्शन ले लिया होता तो ऐसा होता। यू आर नॉट फीलिंग रिजेक्शन। ओके, end of the outcome. What is the outcome? What is the outcome? Yeah, outcome is very nice guys. ये सब सोच का कार्ड है। रूट चक्रा, क्लैरिटी मिल रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपनी मटीरियल थिंग को लेके बिकॉज यहाँ पर आप बाहर नहीं कर रहे हो। ओके, नाउ ऑल समरीज गाइस। नाउ अभी राइट नाउ आपकी एक्टिव है न्यू स्टार्ट के प्रति। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, लाइटनेस। ओके, खुशियों के प्रति। बट कहीं ना कहीं आप ना लोगों की बातें बहुत सुनते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग सुन रहे हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लोग कुछ बोल रहे हैं, यू लिसनिंग। ओके, अपनी होम लाइफ के प्रति बट इमोशनली आप इम्बैलेंस हो इस न्यू स्टार्ट के लिए। गाइस, यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है तो एक्शन कीजिए बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आप यहाँ पर एक्शन लेते हो तो यहाँ पर आपको ये प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस नहीं होता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग एक्शन नहीं ले पा रहे अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, तो ये प्रॉस्पेरिटी जो भी ये ब्लॉकेजेस पार्ट है, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है तो वो नहीं आ पा रही है। दैट्स वाई आप यहाँ पर ना इमोशनल तौर पर लॉस महसूस कर रहे हो। यू फीलिंग योर डिज़ायर, योर होप जो भी है वो लॉस महसूस करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो अपनी मटीरियल थिंग के प्रति, अपने प्रॉस्पेरिटी के प्रति। उस पर काम करने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप अभी एक्शन ले लेते हो, आपने मेहनत करते हो, लोगों की परवाह किए बिना, ओके, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए, लोग तो बोलते रहते हैं गाइस, उनकी आपके जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उस पर एक्शन लीजिए ताकि ये ब्लॉकेजेस से ना हो। ओके, जो भी ये प्रॉस्पेरिटी आपके पास में आने वाली है।
वो ना हो। एंड इन नियर फ्यूचर में गाइस न्यू स्टार्ट, यहाँ पर अगर आप एक्शन लेते हो ना तो नियर फ्यूचर में आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई गॉसिपिंग के कारण एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसीलिए इन नियर फ्यूचर में आप इमोशनल तौर से सोच रहे हो कि मुझे न्यू अपनी लाइफ को चेंज करना है, मजिशियन बनना है, और उसके कारण आप यहाँ पर ना इम्पेशेंट हो रहे हो गाइस। नियर फ्यूचर में तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, इम्पेशेंट नहीं होना है अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, सोल टाइम में जाते हुए भी दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो पास्ट में। हाँ, पास्ट में अच्छी मेमोरीज को ताज़ा करें तो वो अच्छी बात है। अगर आप पास्ट में मैंने एक्शन नहीं लिया, पास्ट में मैंने रिजेक्शन, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई है वो नहीं मैंने क्या ग्रैब किया, तो वो बारे में सोच रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो इसीलिए एक्शन लीजिए, अभी आप मेहनत कीजिए ताकि आपको बाद में सोचना ना पड़े, राइट। या बट एंड ऑफ द मंथ गाइस, जो भी है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज आप ना फॉरगिव करके जो भी सिचुएशन है, सिनारियो हो, देयर इज़ अ डायनामिक चेंज, और उससे बाहर निकल आ जाओगे। इसलिए यहाँ पर आपको ना मटेरियल थिंग के पीछे क्लैरिटी मिल रही है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हो अपनी इस मटेरियल चीज़ के पीछे, अपने रूट चक्रा के पीछे। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ये एक्शन हो सकता है कि इनर एक्शन हो सकता है या फिर आउटर एक्शन हो सकता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अंदर एक्शन लोगे तो इस मटेरियल चीज़ें आपको अंदर नहीं मिलती है गाइस, बाहरी एक्शन लेने से मिलती है। तो इनर तौर पे एक्शन मत लीजिएगा, आउटर तौर पे एक्शन लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो मिले। ओके सैजिटेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? What's the guidance for Sagittarius? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? What's the guidance for Sagittarius? Thank you. Be vigilant, guys. Be vigilant and embrace the feminine. Guys, बी विजिलेंस। ओके गाइस, सावधान रहिएगा अपने बाउंड्रीज को लेके, अपनी लाइट को लेके। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ ड्रैगन एक्टिव है, बट अपने फेमिनिन साइड को इम्ब्रेस कीजिएगा, जस्ट गिव एंड टेक। ओके, फेमिनिन साइड होता है कि जस्ट गिव एंड टेक, जितना आप देते हो उतना सामने वाले से लेते हो। ओके, तो उसमें सावधान रहना है, बाउंड्रीज बना के रखनी है अपनी लाइफ में कि मुझे सामने वाले को जितना टाइम सामने वाला देता है तो मुझे भी उतने देना बोल के। ओके, बैलेंस करके रखिएगा, अपनी बाउंड्रीज बना के रखिएगा। ओके, और एम्ब्रेस द फेमिनिन साइड में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कुछ ना कुछ ड्यू बर्थ कर रहे हो, उस पर सावधान रहना है। ओके, बी विजिलेंट। कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव कर रहे हैं तो उस पर सावधान रहना, उस पर बाउंड्रीज बना के रखनी है। ओके, एम्ब्रेस कीजिए गाइस। What's the bottom card? Yeah, seek the lesson. I told you here. Seek the lesson, guys. अपने पास सिचुएशन से लेसन लीजिए और प्रेजेंट पे अप्लाई कीजिए और फ्यूचर में अबंडेंस हासिल कीजिए। ओके, तो सीख द लेसन गाइस, पास सिचुएशन सीखिए और बाउंड्रीज बनाइए और सावधान रहिएगा अपने लाइट के प्रति। आपके माइंड में कोई ना कोई यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देगा, तो उस पर ध्यान देना है आपकी इस मटीरियल चीज़ों के लिए। ओके, या सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला होगा। मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।